जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी तिलकुट चौथ की व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 बार चतुर्थी आती है जो भगवान गणेश को समर्पित है, परंतु माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी सब चतुर्थियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। इसे संकट चौथ, तिलकुटा चौथ, तिलकुट चौथ और माघी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन गणेश भगवान को गुड़ और तिल से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। तो चलिए सुनते हैं तिलकुट चौथ व्रत कथा। एक बार एक नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहा करते थे। दोनों को धार्मिक कार्यों में, दान पुण्य या सामाजिक कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। वे निसंतान थे, तो इस बात की चिंता उन्हें हमेशा सताती रहती। एक बार संकट चौथ के दिन उनकी पड़ोसन पूजा अर्चना कर रही थी। साहूकारनी उनके घर गई तो पड़ोसन को पूजा करते हुए देखा तो पूछने लगी कि तुम यह क्या कर रही हो। तो पड़ोसन ने कहा कि आज संकट चौथ है और मैं इसकी पूजा कर रही हूँ। तो साहूकारनी ने पूछा कि संकट चौथ का व्रत करने से और पूजा करने से क्या लाभ होता है। तो पड़ोसन ने बताया कि इस व्रत से धन, वैभव, सुहाग की दीर्घायु और संतान की प्राप्ति होती है। पड़ोसन की बात सुनकर साहूकारनी बोली कि अगर मेरे भी संतान हो जाए तो मैं भी संकट चौथ का व्रत रखूंगी और 1.25 सेर तिलकुट करूंगी। तो साहूकारनी के मुंह से निकले उन वचनों पर तो मानो सरस्वती देवी विराजमान थी। भगवान गणेश जी ने साहूकारनी की मनोकामना तुरंत सुन ली और उसे 9वें महीने सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकारनी बोली, जब मेरा पुत्र बड़ा होगा तो मैं 2.5 सेर तिलकुटा करूंगी। इसके बाद साहूकारनी का पुत्र बड़ा हो गया तो साहूकारनी कहने लगी कि मेरे पुत्र का विवाह भली भांति तय हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुटा करूंगी। इस पर भगवान गणेश ने यह मुराद भी सुन ली। अब पुत्र का विवाह भी तय हो गया। साहूकारनी ने जो मुराद मांगी थी वह तो पूर्ण हो गई, पर उसने तिलकुटा फिर भी नहीं किया। इससे संकट चौथ गणेश भगवान नाराज हो गए और उन्होंने क्रोध दिखाना शुरू कर दिया। जब साहूकारनी का पुत्र विवाह में फेरे ले रहा था तब उसे फेरे के बीच में से उठाकर पीपल के पेड़ पर ले जाकर बिठा दिया। सब लोग इधर उधर वर को ढूंढने लगे। जब वह नहीं मिला तो सारे लोग निराश होकर अपने अपने घर चले गए। जिस कन्या से साहूकार के बेटे का विवाह होने वाला था वह एक दिन सहेलियों संग गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने के लिए गई। तब उसने वहां पीपल के पेड़ से आवाज सुनी कि ओ मेरी अर्धब्याही। उस कन्या ने जैसे ही यह सुना तो वह काफी डर गई और वहां से भागते हुए अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर उस लड़की ने सारी बात अपनी माँ को बताई। तब माँ ने अपनी बेटी की यह बात सुनकर पीपल के पेड़ के पास गई तो लड़की की माँ देखती है कि पीपल के पेड़ पर वही लड़का बैठा है जिससे उसकी बेटी का विवाह होने वाला था। लड़की की माँ जमाई से बोली कि मेरी बेटी को अर्धब्याह करके यहाँ क्यों बैठे हो, अब तुम हमसे क्या चाहते हो। इस पर साहूकारनी का पुत्र बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोल रखा है जो अभी तक नहीं किया। उसी की वजह से संकट देवता काफी नाराज हो गए हैं। उन्होंने मुझे यहाँ पीपल पर बेड पर लाकर बैठा दिया है। तो ये बात सुनकर लड़की की माँ ने पूछा कि अब हमें क्या करना होगा। तो उसने बताया कि अब मेरी माँ 1.25 मन तिलकुटा करे तो मैं वापिस वहीं गाजे बाजे के साथ आपकी बेटी से विवाह करने आऊँगा। तो ये बात सुनकर लड़की की माँ दौड़ी दौड़ी साहूकारनी के घर पहुँची और उससे संकट चौथ के बारे में पूछा। तो साहूकारनी ने बताया कि हाँ, मैंने 5.25 सेर का तिलकुटा बोल रखा था। एक बार फिर साहूकारनी ने कहा कि हे संकट चौथ महाराज, अब की बार मेरा बेटा सही सलामत घर आ जाए तो मैं 5 सेर नहीं बल्कि 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। तो फिर गणेश भगवान ने उसे मौका दिया और उसके बेटे को वहीं पर गाजे बाजे के साथ वापिस दूल्हा बनाकर भेज दिया। तो इस तरह से साहूकारनी का बेटे का विवाह बड़ी ही धूमधाम से हुआ और बेटे के घर लौटने पर
साहूकारनी ने अपने कहे अनुसार 2.5 मन तिलकुटा किया और बोली कि हे संकट महाराज, आपकी कृपा से मेरे बेटे पर आया संकट दूर हुआ और उसका विवाह संपन्न हुआ और मेरा बेटा और बहू सकुशल घर भी आ गए हैं। मैं आपकी महिमा को भली भांति समझ चुकी हूँ। अब से मैं हमेशा तिलकुटा करके संकट चौथ के व्रत का पालन करूँगी। संकट चौथ की कहानी यह बताती है कि जो भी सच्चे मन से गणेश जी का व्रत तथा पूजन करता है तो उसकी संतान पर कोई कष्ट नहीं आता और उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है।